ईरान ने इजरायल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग पर मिसाइल हमला कर दिया है। हाइफा में स्थित इजरायल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और अब यह इमारत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इस हमले ने न सिर्फ इजरायल को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यह हमला हुआ कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका वैश्विक मंच पर क्या असर पड़ने वाला है। 21 जून की सुबह ईरान ने इजरायल के उत्तरी शहर हाइफा में एक सटीक मिसाइल हमला किया। निशाने पर थी इजरायल के गृह मंत्रालय की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग। इस हमले में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो इजरायल के आयरन डोम को भी चकमा देने में कामयाब रही। इस हमले में गृह मंत्रालय की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इमारत के अंदर मौजूद कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं हुई है। खैर, हाइफा में इमरजेंसी सेवाएं तुरंत हरकत में आई और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने इसे घोर उकसावा करार दिया है, जबकि ईरान का दावा है कि इजरायल ने हाल में जो आक्रामक हमले किए थे ये उसी का जवाब है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह हमला हुआ क्यों। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले एक हफ्ते से इजरायल और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव चल रहा है। युद्ध जैसा माहौल है। 13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिसमें 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। वहीं ईरान ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। उसने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और बेयरशेवा जैसे शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में अब तक इजरायल में कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरे की घंटी बन चुका था और उसके हमले जरूरी थे, जबकि ईरान इसे अपने संप्रभुता पर हमला बता रहा है और कह रहा है कि वो आत्मरक्षा में जवाब दे रहा है। इस बीच इजरायल ने ईरान के स्टेट टीवी बिल्डिंग और एक अस्पताल को निशाना बनाया, जिसे ईरान ने युद्ध अपराध करार दिया। इन सब के बीच 21 जून का जो हमला हुआ उसने साफ कर दिया कि दोनों देश पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सख्ते में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने चेतावनी दी है कि परमाणु सुविधाओं पर हमले से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका इस संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। हालांकि ट्रंप ने पहले ही दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन ने इजरायल के हमलों की निंदा की है और अपने 1600 से ज्यादा नागरिकों को ईरान से निकाल लिया है। साथ ही रूस ने भी इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले को गैर कानूनी बताया है। इस बीच यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची उन्होंने साफ कहा कि जब तक इजरायल के हमले नहीं रुकते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इन हमलों का असर सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय स्तर पर भी पड़ रहा है। इजरायल में स्कूल, गैर जरूरी कारोबार और सार्वजनिक परिवहन सब बंद हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में सड़कें सूनी पड़ी हैं। वहीं ईरान में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। आम जनता डर के साए में जी रही है। तेहरान में लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं और ईंधन के लिए मीलों लंबी कतारें लगी हैं। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो ये पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। तेल की कीमतें पहले ही उछाल मार रही हैं और अगर अमेरिका इसमें कूद पड़ा तो ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। यह हमला सिर्फ इजरायल और ईरान की लड़ाई नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव और परमाणु युद्ध की आशंका हर किसी को चिंतित कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कूटनीति संकट को हल कर पाएगी या फिर हम एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं।